आज का ये टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए होने वाला है, और यह हिस्ट्री का टॉपिक है। चलिए चलते हैं आगे। इसमें क्लास 9th का जो कि सिलेबस वाइज बिहार पुलिस का दिया गया है, क्लास 9th 10th का हिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले देखना है क्लास 9th का, ये दूसरा क्लास है। पहला चैप्टर हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज का इसमें दूसरा चैप्टर है जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न के ऊपर। आज के जिसमें पहला प्रश्न है, देखिए, कहता है अमेरिका का पता किसने लगाया। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन ए कहता है मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस या रेले। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मैगलन ने लगाया था अमेरिका का पता सबसे प्रथम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखिए, कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। पूछ रहा नायक कौन था स्वतंत्रता संग्राम का। ऑप्शन है जेफरसन, वाशिंगटन या रॉकिंघम या कर्नवालिस। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, जो कि पहला राष्ट्रपति भी बना था अमेरिका का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेविगेशन एक्ट, जो कि नौवाहन अधिनियम का था, कब पास हुआ था। ऑप्शन है देखिए 1750, 1651, 1752 या 1665। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 1651 में 1651 में यह पास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब किस वर्ष हुआ था। दूसरा सम्मेलन पूछ रहा है। दूसरा सम्मेलन पूछ रहा है। ऑप्शन है देखिए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 5 सितंबर 1775 ईस्वी, 4 जुलाई 1775 ईस्वी या 4 जुलाई 1772 ईस्वी में। यहाँ पर एक होगा ये मिस्टेक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 4 जुलाई 1776 को यह सम्मेलन हुआ था, और तब से ही वहाँ के उपनिवेशवासियों ने और मूल नागरिकों ने वो अपने आप को स्वतंत्र मान लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस जेफरसन ने या वुडरो विल्सन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था घोषणा पत्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। ऑप्शन है वर्षा ने, फ्रांस ने, इटली ने, रूस ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। फ्रांस ने उसकी सहायता किया था उपनिवेशों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, ये कहता है 7 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए अगर इसका प्रश्न आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पेरिस की संधि, वेस्टर्न की टी पार्टी या क्यूबेक एक्ट या स्टम्प एक्ट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोस्टन की टी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी किसलिए। देखिए ऑप्शन है ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, या फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या जर्मनी के एकीकरण के दौरान। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था।
तो इसका ऑप्शन है देखिए जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, लिंकन या रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन सेनापति था अमेरिकी स्वतंत्र। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया, वाशिंगटन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक और उसी के नाम पर वहां का राजधानी का नाम पड़ा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ऑप्शन है जेफरसन ने, थॉमस पेन ने, वाशिंगटन ने या लफायते ने। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम पत्रिका की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है सैनिक वर्ग ने, पूंजीपति ने वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने, किसान वर्ग ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्यम वर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है जर्मनी का, जेनेवा का, इंग्लैंड का या फ्रांस का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनेवा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनेवा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहता है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस के, इंग्लैंड की, अमेरिका की या जर्मनी की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इंग्लैंड की विजय हुआ था और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ही जीता था और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी? ऑप्शन है 1775, 1774, 1777 या 1776। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर 1774। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 1783, 1776, 1774, 1781। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 1776 को स्वतंत्र मान लिया था वो अपने आप को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 उपनिवेश स्थापित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, कोलंबस ने या अमेरिको वेस्पुसी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कोलंबस ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कहता है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका, कनाडा। इससे पहले हम प्रश्न जब आया था तो उसमें हम बता दिए थे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये लड़ा गया था सप्तवर्षीय युद्ध। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज द्वितीय, जेम्स प्रथम या जेम्स द्वितीय। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। जॉर्ज द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और जब औपनिवेशिक प्रारंभिक स्थापित काल था जब चल रहा था तो उस समय वहां का जो शासक था अमेरिका का वो था जेम्स प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखिए कहता है देखिए किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? ऑप्शन है पेरिस की संधि या
की संधि, इंग्लैंड की संधि या सरेबे की संधि। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1765, 1764, 1766 और 1767। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 1765 में यह एक्ट आया था, स्टाम्प एक्ट, जिसके तहत 20 का सीलिंग स्टाम्प हर कागज पर लगाना अनिवार्य था। और 1767 में और भी बहुत सारी चीज पर कर की बढ़ोतरी हो गए थे, जिसका विरोध सैमुअल एडमंड ने किया था और उन्होंने इस विरोध में नारा भी दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ऑप्शन है वाशिंगटन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या कर्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम उपनिवेशों के सामने आत्मसमर्पण भी कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1787, 1789, 1791 या 1793। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 1789 में यह लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 1781 में दोनों के बीच संघर्ष हुआ था और संघर्ष में कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद यह संविधान लागू हुआ 1789 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या स्पेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान वो अमेरिका का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? ऑप्शन है पेरिस की संधि या बिलाफेक्रा की संधि या न्यूली की संधि या सरेबे की संधि। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने औपनिवेशिक स्थापित किए थे? इसका देखिए ऑप्शन है इंग्लैंड में, स्पेन ने, जापान या जर्मनी ने। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा बी, स्पेन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ये भी इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ ने, सैमुअल एडमंड ने या कॉर्नवालिस ने या थॉमस जेफरसन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमंड ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रीनविले ने या नॉर्थ ने या छोटा पिट्स ने या एडमंड ईस्टम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, इंग्लैंड का तत्कालीन शासक था ग्रीनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, 5 असमाननीय कानून किसने बनाए थे? ऑप्शन है पिट्स ने, नॉर्थ ने या जॉर्ज तृतीय ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला प्रश्न कहते हैं, स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित हुई थी। ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जर्मनी के एकीकरण। सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है कौन सा? ऑप्शन है जेफरसन ने, हैमिल्टन ने, लिंकन ने या वाशिंगटन ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन ने बना था पहला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी किस वर्ष? 1765, 1767, 1773
सॉरी 1766 और 1773। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1773 में हुआ था। 1765 में स्टाम्प एक्ट लाया था। 1767 में 4 वस्तुओं पर लगाया था कर ज़्यादा कर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है किस क्रांति में नारा दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। सही आंसर हो जाएगा डी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। और किसने दिया था नारा? तो हो जाएगा सैमुअल एडमस ने। अगला प्रश्न देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब? 1774 में, 1775 में, 1776 या 1781। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1775 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। 1775 में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? देखिए 18 अप्रैल 1775, 17 अप्रैल या 20 अप्रैल या 18 अप्रैल 1745। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1775 हो जाएगा 18 अप्रैल 1775 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? पूछ रहा है अभी कहाँ हुआ था। ऑप्शन है न्यू हैम्पशायर में या लिंगस्टन में या फिलाडेल्फिया में या मेरीलैंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। लिंगस्टन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कहता है जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों ने आक्रोश पनका था? ऑप्शन है प्रजातीय विभेद या व्यक्तिगत शासन या धार्मिक उत्पीड़न या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही। अगला प्रश्न है कहता है अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? ऑप्शन है एलिंगन या प्योरिटन या जेसुइट या कलिंगनवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर प्योरिटन। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? ऑप्शन है कनाडा, जापान, फ्रांस या रूस। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कनाडा के लिए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कहता है आइरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा या रूस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न देखिए कहता है नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है भारत का, अमेरिका को, कनाडा या अमेरिका को। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिका को कहा गया है नई दुनिया। सबसे प्रथम बार अमेरिका महाद्वीप की खोज हुआ था, इसी कारण अमेरिका को कहा गया है नई दुनिया की खोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? नॉर्थ ने या मोंटेग्यू ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने या लिफाइते ने। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मोंटेग्यू ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? 1783, 1783, 1784 या 85। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1782 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? कहता है अमेरिका उपनिवेशों का प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर, सेनापति, राष्ट्रपति या सामंत। आप इस प्रश्न का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिएगा। और ये लास्ट प्रश्न था आज के इस टॉपिक का।
जो कि चैप्टर नंबर 2 का शब्द था हमें की स्वतंत्रता संग्राम का चल रहा था, उसका लास्ट था। इसका क्लास 9th का चल रहा था, हिस्ट्री का। आज के लिए इस वीडियो में इतना 45 प्रश्न ही था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर टॉपिक। फिर से मिलेंगे दूसरे टॉपिक ऊपर से, चैप्टर नंबर 3 का, फिर से नया एक वीडियो।